अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको इस वीडियो में भी और इस व्लॉग में भी सैर कराऊंगी जी ज़ियारत की और ज़ियारत के पहाड़ों की। तो लास्ट वीडियो में जहाँ से मेरा राब्ता आपसे ख़त्म हुआ था, यहीं से शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो चलें शुरू करते हैं कि आज मैं आपको ज़ियारत के किस पॉइंट का यानी कि ज़ियारत की किस जगह का विज़िट करवाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कि आपके प्यारे भी ऐसे मनाजिर देख सकें ज़ियारत के। जी अब हम पहुंच गए हैं जी ज़ियारत के ज़ीरो पॉइंट पे। जी हाँ, ज़ियारत का एक पॉइंट है जिसका नाम ज़ीरो पॉइंट रखा गया है। वो कैसा है, क्यों रखा गया है, वो तो मैं आपको तफसीलन आगे जाके बताऊंगी। लेकिन हम पहुंच गए हैं जी ज़ियारत के ज़ीरो पॉइंट में और इस टाइम ज़ियारत में बारिश हो रही है। हल्की हल्की बारिश है, लेकिन बारिश है तो बारिश की वजह से जो रोड है ना ज़ियारत के, वो थोड़े स्लिपिंग भी हो जाते हैं। तो इस टाइम जो है वो गाड़ी एहतियात से चलानी पड़ती है। और अभी आपने जो बोर्ड देखा है उसमें ज़ियारत के जंगलात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। साथ में सनोबर के दरख्त होते हैं, जैसा ये आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इस पे वाज़िया लिखा है कि इस दरख्त पे अल्लाह का नाम, अगर आप गौर से देखें तो इस पे बाकायदा अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। वो आपके इसके बोर्ड में भी मेंशन किया गया है कि इस दरख्त पे ना बैठें। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। इस पे लिखा है कि इस पे बाकायदा अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और आप ज़ियारत की वादी देख सकते हैं कि पहाड़ और बादल कैसे आपस में अटैच हुए हैं, यानी कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पहाड़ जो है वो गायब हो गए हैं बादल की वजह से। ये जी सनोबर के दरख्त हैं। सनोबर की लकड़ी जो है वो दुनिया भर में मशहूर है और ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल है सनोबर का जो हमारे मुल्क में हमारे इलाके में यानी कि हमारे ज़ियारत में मौजूद है। और सनोबर की लकड़ी के बारे में एक बात यहाँ बताते चलूँ, उम्र बहुत ही ज़्यादा होती है और वो बहुत ही कम ज़्यादा टाइम में बहुत कम बढ़ता है। क्योंकि सनोबर के दरख्त की उम्र बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ही कम बढ़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, यानी कि 6 साल बाद बढ़ता है, आई थिंक सो। और इसके अलावा ये सदाबहार दरख्त होता है। अच्छा जी, ये है, आप बादलों के नज़ारे भी देख लें कि किस तरह बादल जो है वो ज़ियारत में आए हुए हैं। काफ़ी लोग ज़ियारत में आए हुए हैं। ये है जी ज़ीरो पॉइंट जहाँ पे मैं आपको मनासिर दिखा रही हूँ। ज़ीरो पॉइंट इसलिए कहते हैं। अच्छा, दोबारा से मैं आपको दरख्त इसके बैक साइड से भी दिखा रही हूँ। अगर गौर से देखें तो इस पर बाकायदा अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसे ज़ीरो पॉइंट क्यों कहते हैं ये देख सकते हैं, क्योंकि ये जंगल ज़ीरो पॉइंट पहाड़ ऊपर है और सारा ये जंगल है, इसलिए कि ज़ियारत का ये आखिरी पॉइंट है। जो नीचे जो है वो सारा जंगल ही जंगल है सनोबर का। तो आप ये देख सकते हैं कितने। अच्छा, जहाँ मैं आपको फिंगर पॉइंट करके दिखा रही हूँ वहाँ पे एक मज़ार है ख्वारी बाबा के नाम से। वो बिल्कुल नीचे जाके एक मज़ार है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि रोड बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है, पहाड़ों के नीचे जाना पड़ता है। अगर आप इस टाइम पहाड़ों की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमें डर लग रहा था कि ये ना हो कि स्लिपिंग रोड है और फैमिली है, आप समझ सकते हैं आगे। तो हम नहीं गए। हम एक दो दफ़ा पहले जब हमने ज़ियारत का विज़िट किया था तो हम गए थे ख्वारी बाबा पे। तो अभी इस बार नहीं गए क्योंकि बच्चे भी थे और बारिश हो रही थी मुसलसल। आपको बारिश के कतरे नज़र आ रहे होंगे और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि आपको वो ख्वारी बाबा का दिखा सकूँ मज़ार। अच्छा जी, ये ग्रीन रेस्टोरेंट था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं खाया था, हम सिर्फ मनाजिर एंजॉय कर रहे थे। बारिश तेज़ हो रही थी तो हमने कहा क्यों ना यहाँ से आया जाए। तो हम थोड़ी देर ही स्टे किया था, उसके बाद जी हम चले गए, जाने के लिए रवाना हो रहे थे। और बच्चे हमारे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बारिश को, और अब्दुल मोइत और अजान ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और हमने भी इंजॉय किया और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा, मैंने कोशिश की थी कि पहाड़ों के मनाजिर ऐसे दिखाऊँ जहाँ से लोग उतर रहे हैं, लेकिन वो कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर रहा था। उसके बाद जी हम वहाँ से हम थोड़ा सा निकले आगे, ज़ीरो पॉइंट है उसके नीचे ही एक ग्रीन होटल है जहाँ पे हम पहुँच गए। ये है जी ग्रीन होटल जहाँ हम पहुँच गए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन होटल है। इसे ग्रीन होटल क्यों कहा जाता है ये तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ ग्रीनरी है दरख्तों की, बल्कि यहाँ पे जो ग्राउंड में भी घास वगैरह उगाई गई है। तो ये ग्रीन होटल है, इसे ग्रीन होटल कहा जाता है। तो हम जी ग्रीन होटल पहुँच गए। मैं ग्रीन होटल के सारे मनाज़िर आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपको मैंने पहाड़ दिखा रही हूँ वहाँ से
बहुत आगे से 0 पॉइंट से हम राउंड लेके यहाँ पे पहुँचे ग्रीन होटल। और जब हम ग्रीन होटल पहुँचे तो वहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। फिर हमने क्या किया जी, ज़ाहिर है हमने कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का विज़िट किया। फिर हम लोग 0 पॉइंट गए। तो अब हम वापस आए ग्रीन होटल, तो वहाँ हमें लगी थी भूख, तो हमने वहाँ पे चाय और पराठे का ऑर्डर किया था। और यकीन करें बहुत ही कम बजट में आप यहाँ पे चाय और पराठे खा सकते हैं। यानी कि पराठे आई थिंक सो 20 रुपीज़ के थे और चाय 30 रुपीज़ के थे। वो हमने पी। उसके बाद जी हम पहुँच गए किसी और के घर, एज ए गेस्ट पहुँचे। वहाँ हम बैठे, ये उनकी बैठक है यानी कि मेहमान खाना है। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज़ियारत में ये रवाज है कि आपका मेहमान खाना अलहदा होता है और आपका घर का जो पोर्शन होता है वो अलहदा होता है। तो हम यहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, बारिश भी हो रही थी। फिर हमने कहा थोड़ा स्टे कर लेते हैं। ये इनका घर है जहाँ हमने स्टे किया था। ये ज़रा से बहुत दूर था, यानी कि ज़रा से 30 मिनट के फासले में था या 25 मिनट के फासले में था। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका घर दिखा देती हूँ किस तरह इनका घर बना हुआ था। इनका जो घर था वो पक्का घर बना हुआ था, यानी कि सीमेंट वगैरह का बना हुआ था। जो पहले घर मैंने आपको दिखाया था वो मिट्टी का और लकड़ी का था। अभी जी हम इनके घर के अंदर जा रहे हैं और वो बैठक मैंने आपको दिखा दी थी। अब घर के अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका घर कैसा लग रहा था और हमने वहाँ पे क्या क्या किया। अब तक के मनाज़िर और अब तक की जो आपको ज़ियारत का टूर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल क्वेटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जी है उनका घर जहाँ हम पहुँच गए थे। अच्छा, जब हम उनके घर के अंदर पहुँचे, पहले भी घर जो मैंने आपको दिखाया था उनके घर में ही थोड़ा छोटा बहुत जो दरख्त वगैरह लगे हुए थे, बागात लगे हुए थे। इसी तरह इस घर में भी लगे हुए थे। इस घर में ज़्यादा बागात थे, मुख्तलिफ़ फलों के बागात थे जो मैं आगे आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप ज़रूर वो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो नज़ारे कैसे लग रहे हैं। तो जहाँ पे बागात थे वहाँ जो फ़र्श था वो वहाँ पे पत्थर वगैरह रखे हुए थे, इनके पक्का फ़र्श नहीं था। और आगे सारे बागात थे। बागात इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन दरख्त बहुत ज़्यादा फलों के थे जो मैं दिखाऊंगी। अगर आप इस दरख्तों के हिलने जुलने से अंदाज़ा लगाएं कितनी तेज़ हवा चल रही थी। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे ज़ियारत में। मैंने बादल के नज़ारे आपको दिखाए हैं। अच्छा, ये जिस सेब का दरख्त है जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम तोड़ेंगे और फ्रेश सेब, यानी कि ज़ियारत के सेब तो बहुत मशहूर है। ज़ियारत का तो बहुत ज़्यादा फल, सेब, चेरी, खुबानी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मशहूर है। ये जी आलू बुखारा है, देख के तुम्हें देख के और इसके बाद बारिश। अच्छा, ये जो मेरा आपका नज़र आ रहा है थोड़ा छोटे छोटे फूल, यानी कि छोटा छोटा प्लांट, ये है जी सौंफ। और इन्होंने हमें कहवा पेश किया था। कहवे के साथ इस मौसम में मैं सौंफ जो ताज़ी और तोड़ के खा रही थी और कहवा पी रही थी और उस मौसम को एंजॉय कर रही थी। अच्छा, आप बच्चों को देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। अपने घर में बहुत सी चीज़ें होंगी लेकिन दूसरों के घर जाकर ज़्यादा इनको चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो एक दूसरे के लड़ते भी हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं इस मौसम को। तो मैं आपको बारिश, ओरिजिनल आवाज़ और जो बच्चे एंजॉय कर रहे थे वो सुनाती हूँ।
करती हूँ कि आज का व्लॉग और ज़ियारत का ये विज़िट और ज़ियारत के ये मनाजिर आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते फलों के मज़ीद नज़ारे कर लें। ये है जी आड़ू और ये है जी नाशपाती की दरख्त, और हमने जो जाते हुए इन्होंने हमें सेब, आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू के जो फल थे वो दिए थे, लेकिन बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ खाने का जो मज़ा था वो घर जाके खाने का मज़ा नहीं आ रहा था। तो उम्मीद करती हूँ विजिट ज़ियारत का आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं कहाँ जाती हूँ, तो अगर वो जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।